मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टर्म पे पिछले वीडियो में हमने देखा था वायरस और वायरस से उत्पन्न होने वाले डिजीज के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई जो रिमेन 3 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। प्रोटोजोआन क्या होते हैं? प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मैक्सिमम सिंगल सेल होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड सो ऑन। तो ये सब एनिमल्स जो है वो प्रोटोजोआन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटोजोआन्स जो है ह्यूमन बीइंग्स और अन्य एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज को काज करते हैं। दे काज मेनी डिजीज इन एनिमल्स सच एज डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या है? एक प्रकार का डायरिया है जिसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो वेरी फास्ट जब हो जाता है या जब फास्ट हो जाता है तो यही कंडीशन जो कहलाता है डायरिया का। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिम्टम डिसेंट्री में होता है। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, एक्चुअली जो है ये सब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। तो अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को टेक करते हैं तो इन सभी बीमारियों से जो है डिसेंट्री से हम ग्रसित हो सकते हैं। ये मुख्यतः जो होता है एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआन के वजह से डिसेंट्री नामक रोग होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं तो मलेरिया। मलेरिया एक प्रकार का फीवर है जो प्रोटोजोआन से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया नामक रोग होता है। एक्चुअली इसकी 4 जातियां होती हैं, लेकिन इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। इसके 4 स्पीसीज होते हैं, वे अलग अलग सब मलेरिया ही काज करते हैं, लेकिन उनका जो फीवर का जो ड्यूरेशन होता है इन सभी स्पीसीज में जो होता है अलग अलग होता है। ये जो मलेरिया होता है इसके द्वारा जो काज किया जाता है, इसमें 24 आवर का जो होता है वो ड्यूरेशन होता है, यानी कि आफ्टर 24 आवर जो होता है प्रत्येक 24 घंटे के बाद बुखार जो होता है फीवर रिपीट होता है। ठीक है, ऐसा एक बार लगेगा कि फीवर सही हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से जो है फीवर चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में किसी में 12 घंटे, किसी में 24 घंटे, किसी में 72 घंटे, इस तरीके से रिपीटेशन होता है। वो अलग अलग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआन डिजीज है जिसका काजेटिव एजेंट जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और जिसका कैरियर जो है फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो है। ठीक है,
तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा जो होता है ये बीमारी काज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी एक प्रकार का प्लांट है, ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी इज द लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस। यानी कि एल्गी के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि ये जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, यानी कि इसे भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है ये स्वयं बना लेता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है वो क्या है, ऐसे एल्गी हैं। क्लेमाइडोमोनास, यह एक प्रकार का क्या है, एल्गी है। एल्गी मीन्स होता है क्या है, शैवाल। क्या होता है, शैवाल। और शैवाल आपने देखा होगा, जैसे कि किसी पॉन्ड में, अगर गांव में आपके तालाब है तो वहां पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो कुछ दिनों के बाद वो उसके ऊपर जो है ग्रीन ग्रीन सतह का जो है एक लेयर आ जाता है कुछ दिनों के बाद, जिसको गांव में लोग सेवार कहते हैं। ये सेवार ही जो है वो क्या है, आपका शैवाल है। एक्सेस जब ग्रोथ हो जाता है तो ये पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है, और अगर एक्सेस हो जाता है तो ये इस कंडीशन को एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं, एल्गल ब्लूम। ठीक है, ये कंडीशन जो एल्गल ब्लूम का जो कंडीशन होता है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि इस पॉन्ड में रहने वाले, इस जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होता है वो कंज्यूम करने के लिए इसमें लार्ज अमाउंट में अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है और वो सभी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें उस वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है और वो डाई करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एल्गल ब्लूम को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है पांचवा, जिसको हम कहते हैं फंजाई। क्या है, फंजाई। फंजाई मीन्स होता है कवक। क्या होता है, कवक। फंजाई एक्चुअली जो है लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव नो क्लोरोफिल, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं पाया जाता है। और अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी नहीं होगी, यानी कि व्हेन क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट देन नो फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कि क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। इस वजह से मैक्सिमम जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मृतोपजीवी, यानी कि ये प्रायः जो होते हैं सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। ऐसे जीवों को हम सेप्रोफाइट कहते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सेप्रोफाइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फंजाई। और आपने फंजाई देखा होगा, कवक देखा है,
हाँ, जिसको हम कहते हैं मशरूम। देखा है आपने, सब लोगों ने देखा होगा मशरूम, जिसको हम साइंस की भाषा में एगैरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एगैरिकस। मशरूम या एगैरिकस कहते हैं। यह एगैरिकस जो होता है वो इसकी सब्जी बनती है। हाईली प्रोटीन का सोर्स होता है ये। प्रोटीन लार्ज अमाउंट में इसमें पाया जाता है और गांव में लोग इसको कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। मशरूम को जो है कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। और इसका जो बनावट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और ये इतना गांव में जो उगता है उबाल उबाल के, वो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको जैसे ही टच करते हैं ये टूट जाता है। मार्केट में जो मशरूम आता है वो पूरा डेवलप नहीं होता है और इस तरीके से होता है। इस तरीके का एक कह सकते हैं कि बंडल के रूप में गांठ बना होता है। इस तरीके का होता है जो हम मार्केट में देखते हैं। लेकिन रियलिटी अगर इसको ज़्यादा समय तक के लिए छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ग्रो कर जाता है, सड़े गले पदार्थों पे उगता है। तो ये वो 5 ग्रुप हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। फंजाई से भी कई सारे डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि एक कॉमन डिजीज आपने सुना होगा रिंगवर्म के नाम से। रिंगवर्म, ठीक है। दांत खाज खुजली जिसको हम कहते हैं, ये खुजली जो होता है वो फंजाई की वजह से ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा पहले गोल सा रिंग बनता है और रिंग के चारों तरफ छोटे छोटे ब्रिस्टल्स बनते हैं, छाले पड़ते हैं, दाने आते हैं और रेड हो जाते हैं। खूब इसमें इचिंग होती है। जब हम इचिंग करते हैं तो ये ब्रिस्टल्स फूट जाते हैं। जब ये ब्रिस्टल्स फूटते हैं तो इसके जो वाटर्स होते हैं वो ये अगल बगल में लग जाते हैं। जब ये अगल बगल लगते हैं तो जहाँ जहाँ इसका वाटर लगता है वो एरिया ये कवर करता चला जाता है और ऐसे ही ये बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जानवरों में एथलिक फुट नामक पका फुट एंड माउथ डिजीज, इस प्रकार के रोग जो होते हैं एथलेटिक फुट जिसको कहते हैं काज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। Where do microorganisms live? यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। एक शब्द में सिंपल सा डिफिनीशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉस्मोपॉलिटन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। ये एक शब्द है, इस शब्द में पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है। यानी कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, कि मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर। सब जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी, हवा, मिट्टी, जहां भी कह सकते हैं, पानी में, मिट्टी में, हवा में, धूल कणों में, इन्वायरमेंट में, यानी कि सब जगह, हर जगह जो होते हैं ये पाए जाते हैं। हायर से हायर टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, लोअर से लोअर टेम्परेचर में भी ये पाए जाते हैं। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि हम और सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले
हम देखेंगे कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है, तो 15